राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो व्याकरण में हम लोग देख रहे थे भाषा का विकास एवं बोलियाँ। 20 नंबर के पेज तक हम देखे थे और 4 पेज हमारा बचा था इस टॉपिक में से PYQ, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग क्लास को सभी के यहाँ शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ कब? 1500 ईसा पूर्व के आसपास। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजा राम मोहन राय ने। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई कब? 14 सितंबर 1949। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा क्या है? तो संस्कृत का विकृत रूप, संस्कृत की अपभ्रंश भाषा मतलब संस्कृत का विकृत रूप, तो वो पाली है। वह बोली अथवा भाषा जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती वो तेलुगु है। भारतवर्ष में हिंदी का वर्ग है तो हिंदी राजभाषा है। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343 है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। मानक हिंदी से तात्पर्य है आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। प्राकृत भाषा किसकी है? जैनियों की। वह क्षेत्र जिसकी बोली को काशिका कहा गया है तो वाराणसी। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? मागधी से। भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 6ठी शताब्दी से। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए सुझाव दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? तो राजभाषा से अभिप्राय है सरकारी कार्यालयों की भाषा। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा। फिर है वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। भारत का वह प्रांत जहां कोंकणी भाषा बोली जाती है तो महाराष्ट्र और गोवा में। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश से। पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान भाषा है हिंदुस्तानी भाषा। राघड़ी बोली बोली जाती है हरियाणा में। द्रविड़ परिवार की भाषा थी कन्नड़ थी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत पाली और अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की कालावधि क्या थी? 1000 ईस्वी से अब तक। इसके बाद है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है तो अपभ्रंश है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? हिंदी का। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है बंगाली। भारत की संपर्क भाषा हिंदी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा बताया गया है। बंगाली किस भाषा परिवार की भाषा है? आर्य भाषा परिवार की। लौकिक संस्कृत का विकास किससे हुआ है? वैदिक संस्कृत से। माना जाता है कि उत्तर भारत की अधिकतर भाषाओं का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत है। पहाड़ी बोली कौन सी है? तो कुमाऊनी पहाड़ी बोली है।
हिंदी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। किस भाषा परिवार के अंतर्गत? भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। भारत में भाषा परिवारों की संख्या कितनी है? 5 है। वह राज्य जहां मैथिली भाषा ज़्यादा बोली जाती है, बिहार। अपभ्रंश भाषा आर्य परिवार की भाषा है और द्रविड़ भाषा तेलुगु है। तेलुगु द्रविड़ परिवार की भाषा है। उत्तर प्रदेश के वे जिले जहां कन्नौजी भाषा बोली जाती है तो हरदोई, औरैया, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज, कानपुर, पीलीभीत। यहाँ पे क्या बोली जाती है? कन्नौजी। बघेली का क्षेत्र है मिर्जापुर और बघेली का केंद्र रीवा है। द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषा है तुलु। मैथिली का संबंध अपभ्रंश से किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का संबंध मागधी अपभ्रंश से। लहंदा का विकास हुआ था किस अपभ्रंश से? पैसाची अपभ्रंश से। सिंधी भाषा का विकास हुआ था किस अपभ्रंश से? ब्राह्मण अपभ्रंश से। प्राकृत भाषा है आर्य परिवार, प्राकृत आर्य परिवार की भाषा है। पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? मागधी है। वह भाषा जो भारोपीय परिवार की शाखा है, आर्मीनी है। संस्कृत पर किस परिवार की भाषा है? आर्य परिवार की। मगही भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है बिहार में। बनाफरी किस बोली की उपबोली है? तो बनाफरी बुंदेली की उपबोली है। पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन थे? कच्चायन थे। निबट्टा किस बोली की उपबोली है? तो निबट्टा बघेली की उपबोली है। हिंदी भाषा का आरंभ हुआ था कब? 1000 ईस्वी के आसपास। वह विद्वान जिसने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? उत्तरी रूप से। अपभ्रंश भाषा की समयावधि क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? मगही है। ट वर्ग बहुला वाली बोली मालवी है। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार से संबंधित हैं? द्रविड़ परिवार से। इसके बाद आगे आते हैं। आगे दिया है कि ब्रज भाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम प्राकृत है। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा बांग्ला है। वह भाषा जिसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ वो मगही है। उदासीन आकार बहुला बोली बघेली है। वह भाषा जिसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है वो असमी है। ऋग्वेद में किस संस्कृत का प्रयोग हुआ है? वैदिक संस्कृत का। मराठी भाषा का संबंध किससे माना जाता है? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। पूर्वी भाषा के और भी नाम है कौन? तो भोजपुरी। असम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा असमिया। वह बोली जो हिंदी की नहीं है मलयालम। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, बुंदेली नहीं है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी में आती है। बुंदेली का क्षेत्र कहाँ है? तो झांसी, जालौन और दतिया। मेवाती बोली है राजस्थानी। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी ये राजस्थानी बोली है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी, उर्दू मिश्रित। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। द्रविड़ परिवार की भाषा है कन्नड़। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। त्रिपुरा राज्य की भाषा है बांग्ला। वह भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है मिजो। आकार बहुला बोली है कौरवी। वह राज्य जिसकी मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है असम। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? 8। वह भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है वो तुलु है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? 15 वर्षों तक। बिहारी नामकरण किसने किया है? तो बिहारी बोलियों का एक वर्ग बना के बिहारी नाम ग्रियर्सन ने दिया है।
राजस्थान की राजभाषा हिंदी है। गोवा की राजभाषा कोंकणी है। वह राज्य जहाँ तुलु भाषा बोली जाती है कर्नाटक। कर्नाटक में तुलु बोली जाती है। गुजरात की राजभाषा गुजराती। वह साहित्य जिसका संबंध पाली के मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है बौद्ध साहित्य है। वह भाषा जिसको 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया तमिल है। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें राजभाषा का प्रावधान है भाग 17। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग आता है? तो राजभाषा विभाग। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है मगही। भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति की। भारतीय संविधान के वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा, वो कौन सा है? तो वो है असमिया। असम की राजभाषा असमिया। राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के गृह मंत्री। केंद्र सरकारी कर्मचारियों ने हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो राजभाषा विभाग के तहत। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? राजभाषा विभाग के तहत। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। भाट भाषा किसे कहा गया है? डिंगल को। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा, वो है अनुच्छेद 343। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोले जाने वाली बोली भोजपुरी। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? राजभाषा के अंतर्गत। संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार, प्रसार और विकास के लिए किया जाता है, वो अनुच्छेद 351 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध के उल्लेख है, वो अनुच्छेद 348 है। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब प्रकाशित हुआ? 1967 में। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 में प्रकाशित हुआ था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। वह भाषा जिसमें संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, पाली। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 से 351। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। वह भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, सिंहली है। वह बोली जो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, बघेली है। गारो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? मेघालय में। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना? 1961 में। अवधी भाषा बोली जाती है लखनऊ में। हिंदी की वह बोली जो उत्तर प्रदेश और बिहार 2 प्रांतों में बोली जाती है, भोजपुरी है। उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी है। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य भाषा कौन सी है? भोजपुरी है। बुंदेली का क्षेत्र है झांसी, जालौन, दतिया। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो जब बोली थोड़ा सा विकसित होगी तो उपभाषा बनेगी, और जब उपभाषा विकसित होगी तो भाषा बनेगी। तो हिंदी भाषा एवं बोलियों से हमने देखा। अब ये हमारा समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर है हमारा संज्ञा।
तो अगला चैप्टर में हम संज्ञा की थ्योरी देखेंगे, उसके बाद संज्ञा से जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज टेस्ट पेपर हल करिएगा, आंसर की शाम को जाएगा और सभी लोग आगाज बैच से जुड़िए। केवल 499 में प्रतिदिन टेस्ट होगा, हफ्ते में 2 ऑनलाइन टेस्ट और 5 PDF टेस्ट। तो आप सभी जरूर जुड़े। जुड़ने के लिए इसी नंबर पर संपर्क करें 94 52 86 93 35। फीस केवल 499 है। क्लास अच्छी लगे तो जरूर करें। धन्यवाद।